वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के दो मेथड हैं, ठीक है। क्या क्या है उसको ज़रा समझते हैं। एक होता है कि हम लाइव वेबसाइट बना सकते हैं। आपको आना होगा wordpress.com। wordpress.com पर आप यहाँ से गेट स्टार्टेड और यहाँ आकर आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि भाई मान लो खुशी ने अपनी वेबसाइट बनाई तो खुशी.wordpress.com इस तरह से वेबसाइट बनेगी। अब ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना सुनने में, बट अगर खुशी.com अगर है तो यानी कि एक नेम से एक अलग वेबसाइट बनी है। तो अगर आप अपनी इस तरह की इंडिविजुअलिटी में चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा wordpress.org मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो दो हैं वर्डप्रेस, एक आप उनके खुद के डोमेन पर चलाना चाहते हो, एक कि भाई हम अपनी खुद से अलग बनाना चाहते हो। जब हम लोग अलग की बात करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें अपना खुद का डोमेन और होस्टिंग बाय करनी होती है। डोमेन होस्टिंग पता है क्या होता है? नहीं पता। देखो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जब आप यूआरएल में कुछ लिखते हो, दिस इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। ये तो डोमेन, जैसे हम wordpress.org देख रहे हैं, ये क्या डोमेन है। जैसे आप यहाँ लिखते हैं क्या google.com, तो google.com लिखने पर गूगल का पेज ओपन हुआ, तो ये क्या हुआ? डोमेन। समझ में आ गया अच्छे से? अब बात करते हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? जब हमने google.com लिखा तो गूगल का ये पेज मेरे सामने आया, तो यानी कि कहीं तो रखा होगा ये, है ना, तभी तो ये डिस्प्ले हो रहा है। तो जहाँ से ये डिस्प्ले हुआ हमें, वो होती है होस्टिंग, ठीक है। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लेमन एग्जाम्पल में समझें, आपका घर, ठीक है। अब घर जो है वो मे बी फादर मदर जॉइंट हो सकता है, या ओनली फादर के नाम पे हो सकता है, या ओनली मदर के नाम पर हो सकता है, ठीक है। तो जो रजिस्ट्री है वो क्या है? डोमेन। अब उसमें कितने लोग रह सकते हैं, क्या है, कितना बड़ा साइज है, दैट इज अ होस्टिंग, ठीक है। अब जैसे किसी के घर 1 BHK होता है, वो भी होस्टिंग है। किसी का 2 BHK हो सकता है, 3 BHK हो सकता है, 4 BHK हो सकता है, HIG MIG LIG सब बोलते हैं ना। तो होस्टिंग का साइज मैटर नहीं करता, वो डिपेंड करता है मेरी नीड के ऊपर कि भाई मेरी वेबसाइट कितनी बड़ी है, ठीक है। तो उतना ही बड़ा मुझे होस्टिंग बाय करना पड़ता है जहाँ पर हम स्टोर करते हैं। अब जैसे हार्ड ड्राइव का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे 500 GB की आती है, 1 TB की आती है, पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वैसे ही स्टोरेज की बात आती है होस्टिंग के अंदर कि होस्टिंग हम कितना बड़ा ले रहे हैं। अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें बड़े ध्यान रखने होते हैं। जैसे मार्केट में होस्टिंग प्रोवाइडर बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे आपने GoDaddy का देखा होगा, नाम सुना होगा। टीवी वगैरह अगर देखते हो तो आपने कुछ ऐड देखे होंगे, कुछ दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएगा आपके लिए। टीवीसी मीन्स टीवी कमर्शियल। बड़ौदा स्पोर्टिंग गुड्स इंडियन लिखा है। अच्छा, पर बेचते तो सिर्फ बड़ौदा में हो ना। नाम इंडियन रखा है तो पूरे इंडिया में बेचो ना। GoDaddy के साथ बिजनेस ऑनलाइन बेचो। मेक इन इंडिया, सेलिंग फॉर इंडिया। GoDaddy, कंप्लीट ऑनलाइन बिजनेस सॉल्यूशन। तो कुछ समझ में है? अब वेबसाइट की हमें नीड क्यों होती है? क्योंकि एक फिजिकल फॉर्म में अगर आपका कोई स्टोर है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि नीचे अगर KFC यहाँ खुला हुआ है, तो KFC की अपनी एक रेडियस है, वो उतने में ही प्ले कर सकता है। लेकिन फूड के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग कुछ गुड्स के केस में अगर हम लोग बात करें जो जिसकी एक्सपायरी काफ़ी लंबी होती है चीज़ों की, तो वो मैं पैन इंडिया के आउट ऑफ इंडिया भी सेल कर सकता हूँ अपनी चीज़ों को। लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा? वेबसाइट होना ज़रूरी है ना। वेबसाइट से क्या होता है, आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलता है और उसके बेसिस पर आप क्लाइंट जो है वो ऑन बोर्ड कराते हो अपनी कंपनी के लिए, है ना। तो जैसे हमें एक यहाँ पता चला, उसने लिखा है इंडियन स्पोर्ट्स करके, लेकिन उसने बहुत सही पॉइंट बताया कि बड़ोदरा में अगर आपकी दुकान, तो बड़ोदरा में आपका बिजनेस चलेगा। या जैसे एक और देखो, बिजनेस भाई टाइम निकल रहा है, माल नहीं निकल रहा है, दुकान की लोकेशन गलत है क्या? तेरी नजर गलत है मुरारी। दिख रहा है? इधर
तो हुआ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कि भाई कुछ ब्रांड हैं जो अपने ऐड रन कर रहे हैं, जैसे GoDaddy काफ़ी फेमस है होस्टिंग और डोमेन के लिए। अगर आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करना, आप यहाँ जा सकते हो। या फिर अगर हम लोग बात करें होस्टिंगर, तो होस्टिंगर भी अपने ऐड बनाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे 4 महीने पहले एक ऐड इन्होंने लॉन्च किया, 3 महीने पहले अपना इन्होंने ऐड लॉन्च किया, इस तरह से। तो नए नए इनके एड्स वगैरह जो अपने आते रहते हैं। इसी तरह से एक और आता है बिग रॉक, ठीक है, ये भी अपने ऐड बनाते हैं, देख रहे हैं बिग रॉक। तो बहुत सारे ब्रांड हैं जो मार्केट में इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। GoDaddy ने MS धोनी का फेस यूज़ किया और इंडिया में बहुत फेमस हो गया, ठीक है। टीवी सब लोग देखते हैं, टीवी पर ऐड आता है और काम हो रहा है वहाँ से। इसी तरह से अब गूगल की पॉपुलैरिटी तो कम नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को बोलोगे इंटरनेट पे सर्च कर लेना, तो वो कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिकली google.com, है ना। लेकिन गूगल भी अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाता है उसके बावजूद भी। अब जैसे इसने बोला भाई शादी प्रजापति के तेरे शहर में हो रही है, तो जो लोग पैदा हो रहे हैं नए यंग जो आ रही जनरेशन, तो उन्हें भी तो अवेयरनेस चाहिए ना। जब वो बड़े होंगे इंटरनेट तक पहुंचेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए एग्जांपल देखो, जहां उनकी नजर आपकी नजर विद गूगल एड्स। ये आपका ऐड इंटरेस्टेड खरीदारों को दिखाए ताकि बिजनेस की गाड़ी चलती जाए। गूगल एड्स, इंटरेस्टेड खरीदार लाए हर बार। यानी कि नीड, वो विंडो के पास बैठा है, सनलाइट आती है, उसने कर्टेन सर्च किया, उस पर्सन ने अपना ऐड चलाया हुआ था, उसने वहाँ पर टैप किया, ऑर्डर प्लेस किया, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल हमें मिल जाएंगे देखने के लिए। जैसे 11 साल पहले गूगल ने एक ऐड बनाया था, काफ़ी अच्छा ऐड है। ये मैं, ये यूसुफ लंगोटिया याद लॉर्ड में हमारे घर के सामने बड़ा बाग था। उस बाग का गेट पापा था। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ाए और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से झजरिया चला के झजरिया? मेरी पोती मुंबई वाली।
गूगल ने बड़े अमेजिंग एड्स आज तक बनाए हैं और बहुत ज़बरदस्त हिट रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखो कोई भी ऐड जब लोग प्लान करते हैं उसके अंदर इमोशन, सेंटिमेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी एडवर्टीजमेंट जब तक किसी एंड यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा हो, वो ऐड कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, आप डायरेक्ट कभी भी एकदम हार्ड सेल करने जाओगे किसी भी चीज़ का कि भाई ये प्रोडक्ट है ले लो, ठीक है, तो लेने वाले लोग बहुत कम होंगे। लेकिन अगर आप एक स्टोरी बना देते हो ऐड को, तो डेफिनेटली आपका ऐड जो है वो क्लिक करेगा। अब गूगल का ये ऐड काफ़ी बड़ा है, जैसे अभी पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा, ये काफ़ी फेमस है एक्टर, इन्होंने कुछ ऐड बनाए। शांति 1 मिनट का ऐड है लेकिन मैसेज पूरा क्लियर है। तो लंबी स्टोरी वाला ऐड एक अलग काम करता है, ये अपने एक अलग किस्म की। भैया वो बैंक में खाता कैसे खोलते हैं? कुछ नहीं करना है, अपना सिविल लाइंस के पास ब्रांच। एक मिनट, इससे पूछो। बैंक में खाता कैसे खोलते हैं? देखो क्या लिखा है, खोज के परिणाम एल्गोरिदम के द्वारा दिखाए जाते हैं और असली नतीजे अलग हो सकते हैं। गूगल से बातचीत करने का सार बताया गया है, क्योंकि अगर आप सही से एक्सप्लेन नहीं करोगे गूगल, तो मे भी हो सकता है सही रिजल्ट ना मिले। ठीक है, निवेश के तरीके, डाकघर बचत योजना क्या है? बैंक से लोन लेने के लिए क्या करना होगा? वाह जी वाह, मनी प्लांट बड़ा होगा। दीदी मैं ढाबा खोलूंगी। पापा सुना आपने? इस्तीफा मंजूर होगा। समोसे अगर लाइफ टाइम फ्री मिले तो। बोलने से हर सपना सच होगा, बोलने से सब होगा। तो अब आप इस डोमेन में अगर आ ही रहे हो तो एक सेकेंड, ठीक है, तो आपको बेसिकली एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तभी आप एक बहुत अच्छा रिकॉल वैल्यू जो है वो क्रिएट कर पाओगे। कोई भी ऐड देखो उसको डिकोड ज़रूर करो कि वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। आपको स्ट्रेटजी बनाने का आइडिया यहाँ से मिलेगा, क्योंकि अगर कोई ऐड वेल प्लान्ड नहीं होगा, आप क्लाइंट का बजट बर्न कर लोगे, आउटपुट कुछ नहीं आएगा उस केस में। और इन सब के केस में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है वेबसाइट और गूगल के ऊपर हमारी लिस्टिंग। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखें अरीना एनिमेशन, हमने ये तो नहीं बताया कि प्रीति विहार, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ स्पॉन्सर ऐड है। हमने क्या सर्च किया, अरीना एनिमेशन, लेकिन इसको ज़रा समझते हैं ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें यहाँ पर आप देखो इन्होंने क्या करा, एंटर एनिमेशन अरीना एट मैक, टाइटल को इन्होंने मैनिपुलेट किया अपने और अपने आप को अरीना के ऊपर दिखा रहे हैं। नीचे आते हैं, हमारी अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है, जिस ब्रांच में आप हैं। और नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखोगे अरीना एनिमेशन, साउथ एक्सटेंशन, साकेत और भी अरीना आ रहे हैं। बट हम तो प्रीति विहार में हैं, तो ये प्रीति विहार में दिखा के बाकी सब क्यों दिखा रहा है? क्या होता है जब हम लोग सर्च करते हैं तो ये देखो क्या पकड़ रहा है, लोकेशन सैनिक फार्म। सैनिक फार्म आई थिंक जो पड़ता है वो छतरपुर वगैरह की तरफ पड़ता है, साउथ दिल्ली की तरफ। दैट्स व्हाई साउथ की लोकेशन इसने पकड़ लिया है। अब यही एक्सरसाइज हम अपने फ़ोन के साथ एक बार करके देखेंगे। तो आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करो और वहाँ पर आप सर्च करें अरीना एनिमेशन, और फ़ोन में देखें सबसे ऊपर क्या लिखा रहा है, प्रीति विहार। आप भी अपने फ़ोन पे सर्च करो एक बार। तो मोबाइल की जो सर्चेज होती है ना वो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग होती हैं कंपैरेटिवली डेस्कटॉप। दैट्स वाई कंप्यूटर पर जब भी हम लोग कोई ऐड की बात आती है
तो बहुत सोच समझ के चलाते हैं कि कौन से एडवर्टीजमेंट को कंप्यूटर में हमें डिस्प्ले कराना है, लैपटॉप में डिस्प्ले कराना है, और कौन से एडवर्टीजमेंट को हमें मोबाइल में दिखाना है। क्योंकि मोबाइल पर जब हम कोई ऐड चलाते हैं तो वाईफाई हर जगह तो होता नहीं है, तो आप अपने सेल्यूलर नेटवर्क का ही यूज़ कर रहे होते हो। सेल्यूलर नेटवर्क यूज़ करने से क्या होता है, जो नियर बाई आपका टावर होगा जो आपको प्रोवाइड कर रहा है सिग्नल्स, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन फैच हो जाती है और उसी के हिसाब से फिर आपको डेटा दिखता है। तो ब्रॉडबैंड कभी भी रिलायबल नहीं होते सर्चेस के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं। इसलिए ये हमें यहाँ कुछ और दिखा रहा है और मोबाइल पर हमें कुछ और डेटा दिख रहा है। तो इसलिए कंप्यूटर पर एडवर्टीजमेंट मान के चलो 15-20% सबसे ज़्यादा ऐड चलता है मोबाइल के ऊपर। क्योंकि आप देखो ऑफिस में हो, ऑफिस में आप ऑफिस से रिलेटेड काम करोगे, गूगल के ऊपर सर्च करोगे। अब आप ऐसा नहीं ऑफिस के अंदर बैठे हो, शायद हो सकता है कोई ऐसा ऑफिस हो लकी कि भाई जहाँ पर आप बैठ के फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट जनरली अवॉइड करते हैं ना, हम अपने फ़ोन से इस तरह के काम करते हैं। तो इसलिए फ़ोन जो होता है वो बेसिकली हमारा मेन टारगेट ऑडियंस होता है, फ़ोन यूज़र, ना कि कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज़र जो होते हैं। WordPress.org, यहाँ से हम लोग वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने गेट वर्डप्रेस पर क्लिक कर लेना है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली URL हो जाएगा डाउनलोड। तो हम आते हैं आपके फोल्डर के अंदर, आपका एक ग्रुप बना होगा ना, ठीक है, हम आपके ग्रुप में आते हैं 9 to 10:30 DM। तो देखो आपके पास मैसेज मेरा आ चुका होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा रहा है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ। ठीक है, तो वर्डप्रेस का जो अभी लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर वो है 6.8.2 और ये हर 1-2 महीने में अपडेट होता रहता है। ठीक है, अब अभी हमने कोई डोमेन या होस्टिंग तो बाय किया नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको ऑफलाइन चलाने के लिए यहाँ से एक और चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड ज़ैम। ठीक है, ज़ैम क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर को एज अ सर्वर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि हमें वेबसाइट चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, हम इस सर्विस को रन करेंगे और वर्डप्रेस उसके अंदर वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन देखने के मिल जाएंगे, आपको कोई भी वर्जन जो आपको लगता है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जो है आप यहाँ देखेंगे वो है, ठीक है, 8.0.3, बट कोशिश करो कि सेकंड लास्ट या लास्ट वाला चूज़ करो, इससे क्या होगा ज़्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट है, क्रैश होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, ये भी आपके पास ग्रुप में आ जाएगा। अब मेरी मशीन में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर का कर लेते हो, ठीक है, वेरी गुड। तो सिंपली डबल टैप करना है आपने और नेक्स्ट करते जाइएगा, हो जाएगा। कोई डिफ़िकल्टी चैलेंजेस अगर फेस करोगे तो पूछ लेना। ठीक है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है घर में? लैपटॉप है, तो अगर पॉसिबल होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ले आना मेरे पास, या फिर आप अपने स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देना कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ग्रुप में डाल देना। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए Shift+Window की प्रेस करेंगे और S दबाना है, तो इस तरह से स्निप्स ओपन हो जाएगा। ऐसा आपने फोटो कैप्चर किया, खींच के यूज़ करते हो गए, बहुत बढ़िया। बस व्हाट्सएप चला के पेस्ट कर देना उसके अंदर। तो चलिए, तो यहाँ से हमें क्या रन करना है, अपाचे। अपाचे क्या होता है, सर्वर होता है। ठीक है, और दूसरे क्या यूज़ करना है, MySQL। MySQL क्या होता है, डेटाबेस, जिसमें लोग डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से रन कर लेना है। ठीक है, रन होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट था यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप यहाँ देखो 27.2 MB समथिंग का है, तो डिपेंड करेगा टोटली नेट की स्पीड के ऊपर, कितना अच्छा नेट है। तो यहाँ पर 2 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है, तो इतने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। तो जो भी हमारा डिस्कशन चल रहा है, खुशी सब समझ में आ रही हैं चीज़ें अच्छे से?
फोल्डर का सिंबल आएगा बना हुआ, जिससे हम लोग इसको लोकेट कर पाएंगे। ये देखिए सिंबल आ गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका डाउनलोड की डायरेक्टरी होगा, अगर आपने कस्टमाइज नहीं किया होगा तो ठीक है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड में आता है डेटा। अब यहाँ पर आप इसको करेंगे कॉपी। बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में जब आप अपना जैम्प इंस्टॉल करेंगे तो वो इस तरह से सी ड्राइव में आपको मिलेगा। सी ड्राइव के अंदर आपने इसको ओपन करना है डबल क्लिक के साथ। यहाँ पे एक फोल्डर देखेंगे HD डॉक्स, और यहाँ पर आपको ये तो मेरे पहले के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी जो है वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी डेटा यहाँ पहले का पड़ा हुआ है, उसको हम लोग डिलीट कर देंगे यहाँ से। आपके केस में इतना डेटा नहीं होगा, बहुत लिमिटेड आपको फाइल्स देखने के लिए मिलेंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन कौन सी फाइल्स आपको डिफ़ॉल्ट मिलने वाली है। चलिए, तो जैसे कि ये जैम्प का फोल्डर आपको बना हुआ मिलेगा अपने इसमें, ठीक है। ये वाला मिलेगा आपको आइकन, ये वाला आइकन, ये इंडेक्स फाइल आपको मिल जाएगी देखने के लिए। इस तरह से आपको डिफ़ॉल्ट कुछ फाइल्स मिलेंगी। फिलहाल हमने क्या किया, अपना जो डाउनलोड किया हुआ जिप था उसको हमने यहाँ पर ले आना है। विनरार यूज़ करते हो? विनरार, देखो ये क्या है ना, देखो लिखा रहा है विनरार जिप, ठीक है, नीचे लिखा रहा है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर। तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होता है। तो आप कैसे करेंगे, और यहाँ से आप टैप करेंगे इसको, ठीक है। और ध्यान रखना है विंडो लैंग्वेज के लिए, विंडो के लिए आपने डाउनलोड कर लेना है इसको, और ये इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है, ये URL है। तो फर्स्ट पर टैप कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल सा क्लिक में इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे हो जाएगा। ये भी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो इस लोकेशन पर जहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया है, आप वहाँ आएंगे और राइट क्लिक करके आपने यहाँ से क्या बोलना है, एक्सट्रैक्ट हेयर। विंडो कौन सा यूज़ करते हैं आप, 10 या 11? 10। तो आपको राइट क्लिक करने पर इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये हो गया हमारा। अब इन सभी को हम लोग क्लोज कर देते हैं यहाँ से, इनका काम ओके हो गया है। तो यहाँ पर जब हमने ये दोनों सर्विसेज अपनी स्टार्ट की थी, आप यहाँ से एडमिन ओपन करेंगे इस तरह से क्लिक करके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा PHP माय एडमिन, इसमें आ जाइए। यहाँ पर देखिए सभी डेटाबेसेस हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के। तो अगर आपको नया कोई डेटाबेस बनाना है तो आप यहाँ जाके नेम लिखिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं कुछ अपने एग्जिस्ट डेटाबेस को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। रिमूव करने के क्या करें, ड्रॉप, ठीक है। हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे, नेम क्या रखा हमने, वर्डप्रेस, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या करना है, क्रिएट। तो देखिए वर्डप्रेस के नाम से एक डेटाबेस बना ब्लैंक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इस तरह से लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। हमने वर्डप्रेस
क्यों लिखा? वर्डप्रेस हमारे फोल्डर का नेम है जो हमने डिफाइन किया था। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा आ रहा है वर्डप्रेस में wp admin and install.php। PHP एक लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और जितने भी आप ये सोशल मीडिया वगैरह देखते हो चलाते हो, ये जैसे PHP जो लैंग्वेज लिखी थी वो लिखी थी फेसबुक कंपनी ने, ठीक है, और फेसबुक सबसे पहले PHP पे ही बना था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, और इंडिया की सो मेनी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको हर एक कंट्री का मोस्ट ऑफ द नेम मिल जाएगा देखने के लिए लैंग्वेजेस में। हम यूएस के साथ जाएंगे, कंटिन्यू। साइट का टाइटल क्या रखना चाहते हो यहाँ डिफाइन कर सकते हो। एडमिन यूज़र नेम हमें क्या रखना है, मैंने डिफाइन किया एडमिन। पासवर्ड आप यहाँ से अपना खुद का भी बना सकते हो या फिर जो इसने जनरेट किया वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो पासवर्ड में हमेशा ही ध्यान रखना है, अभी तो ऑफलाइन है यानी कि हम अपने कंप्यूटर में इसको यूज़ करेंगे तो कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपका पर्सनल कंप्यूटर है। बट जब लोग लाइव जाते हैं तो पासवर्ड जितना कॉम्प्लिकेटेड हो उतना अच्छा। याद ना रहे कोई बात नहीं, आप कहीं लिख के रख लो उसको, ठीक है, या ब्राउज़र में ही सेव कर दो उसको। इससे क्या होगा, कोई भी ईजिली आपके अकाउंट में एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नोटपैड ओपन कर लेंगे और यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हमारा URL है, यानी कि अगर हम लोग इसको कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम हमने डिफाइन किया एडमिन और पासवर्ड जो है आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। एक ईमेल अकाउंट दे दो उसको, जो आपका ईमेल हो आप अपना ट्राई कीजिएगा। इसके बाद क्या लिखा रहा है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। चाहिए गूगल में सर्च होना चाहिए या नहीं, बट ऑफलाइन है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा सर्च, अगर लाइव जाएंगे तब होगा। बट आपने अगर ऑनलाइन कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने सर्च इंजन को डिस्करेज करना है, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं तो डिस्करेज करना है, जब तक आपको ये ना लगे कि मेरी वेबसाइट का सारा काम हो गया है तब अनचेक करना है इसको। कैसे होगा वो मैं आपको लाइव सिखाऊंगा बाद में। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस। देखो वर्डप्रेस की टेबल पे यहाँ क्लिक करेंगे, देखो टेबल्स बन गई अपना, इस तरह से डेटाबेस में बन चुका है। बस यहाँ से अपना URL और जो हमने अपना पासवर्ड रखा है वो पासवर्ड अपना यहाँ कॉल करेंगे और आपको रिमेंबर मी रखना है तो रिमेंबर मी करके यहाँ से लॉगिन। तो ये आपको याद रखिएगा, इस तरह से बार बार आपको पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपके सामने आपके वर्डप्रेस का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखें 6.8.2 ये हमें बता रहा है। हम अपडेट्स पर आते हैं, ठीक है, और हमारा जो वर्जन अभी इंस्टॉल हुआ है इसमें वो 6.7.1 है। तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर सकते हो इस तरह से। आज हम सिर्फ इंस्टॉलेशन तक रखेंगे, पहले आप इतना पार्ट करें और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।
मैसेज रिटर्न आएगा वर्डप्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली। ध्यान रखना है कि अपडेशन का जो काम है वेबसाइट बनाने से पहले कर लेना है। बाद में अगर मान लीजिए आपने अपडेट कर दिया तो दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट अपडेट है और जो आपकी थीम है दोनों कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि थीम आपकी कंपैटिबल ना हो लेटेस्ट वर्जन के साथ, तो बाद में हम लोग अपडेट नहीं करते। ना करने से कोई दिक्कत नहीं आती, अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह से फिर हम लोग अपडेट में आएंगे और देखेंगे और क्या क्या अपडेट्स हैं जो यहाँ पर हैं अवेलेबल। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें कुछ बता रहा है कि ये प्लगइन वगैरह आप अपने इसमें अपडेट वगैरह कर सकते हो, तो ये कर लेंगे हम लोग। तो फिलहाल आप अपना इतना काम करिए। वीडियो मैं लाइव करूँगा, लिंक आपको शेयर करूँगा, उसको आप देखकर वहाँ से यूज़ कर पाओगे चीज़ों को। और कोई भी डाउट या क्वेरी रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे चीज़ें, ठीक है। तो आज का जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास था अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल अप्रोच रहेंगी हमारी।